शाम का वक्त था। उज्जैन के पुराने बाजार में रौनक लगी थी। दुकानदार आवाज लगा रहे थे और लोग खरीदारी में मशगूल थे। उसी भीड़ में एक साधारण सी दिखने वाली महिला सब्जी खरीद रही थी। उसने सादे कपड़े पहन रखे थे और कोई नहीं जानता था कि वो इस जिले की कलेक्टर अनामिका वर्मा है। वो गुप्त रूप से शहर की व्यवस्था देखने निकली थीं। तभी वहां थाने का इंस्पेक्टर रणवीर चौहान आया। बिना कुछ सोचे उसने अनामिका का हाथ पकड़ लिया। भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना कि वो कौन है। रणवीर ने बदतमीजी करते हुए उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल सायरनों की आवाज गूंजी। काली शीशों वाली गाड़ियां हवा से बातें करती आईं। पूरा प्रशासन दौड़ा चला आया। इंस्पेक्टर रणवीर हक्का बक्का रह गया। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अब ये हाथ फिर कभी किसी पर नहीं उठेगा। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे उज्जैन को हिला दिया। तो आइए जानते हैं इस कहानी में कैसे एक महिला ऑफिसर ने पूरे उज्जैन शहर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दिया। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आईएएस ऑफिसर अनामिका वर्मा आज एक आम नागरिक की तरह सब्जी मंडी गई। मुस्कुराकर बोली, भैया आज क्या भाव है? दुकानदार ने जवाब दिया, दीदी टमाटर 40 और आलू 30 रुपए किलो हैं। महंगाई बहुत है पर मजबूरी है। अनामिका, जो असल में शहर की डीएम थी, चुपचाप सुनती रही। उसने कुछ सब्जियां लीं और दुकानदार से पूछा, क्या सही दाम मिल जाते हैं? सब्जी वाले ने गहरी सांस ली। मैडम, बड़े व्यापारी दाम तय करते हैं, कई बार घाटा हो जाता है। ऊपर से नगर पालिका वाले भी तंग करते हैं। वह सोच में थी, तभी 4 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर आए। उनमें से एक, रणबीर, गुस्से में बोला, कितनी बार कहाँ है, यहां स्टॉल मत लगाना। डरे हुए सब्जी वाले ने हाथ जोड़ दिए, साहब परिवार पालते हैं, कहाँ जाएं? लेकिन रणबीर ने सुनते ही स्टॉल पर लात मार दी। टमाटर, आलू, भिंडी सब सड़क पर बिखर गए। भीड़ खामोश थी। अनामिका की आंखों में गुस्सा था। अब वह सिर्फ ग्राहक नहीं, प्रशासन थी। यह रोज की बात थी। सब जानते थे कि विरोध करने पर अगला नंबर उन्हीं का होगा। मगर आज मामला अलग था। डीएम अनामिका के सब्र का बांध टूट गया। वह आगे बढ़ीं और ऊंची आवाज में बोलीं, स्टॉल को हाथ लगाने से पहले सोचना था। ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। पुलिस वाले ठिठक गए। उनमें से एक, रणबीर, सामने आया और घूरते हुए बोला, कौन हो तुम? बीच में मत आओ। अनामिका का स्वर और सख्त हो गया, नहीं तो क्या करोगे? गरीबों पर जुल्म करने का हक किसने दिया? रणबीर हंसा, समाज की नई नेता आ गई, घर जाओ, ये हमारा मामला है। लेकिन अनामिका डटी रही। रणबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अचानक अनामिका को थप्पड़ मार दिया। भीड़ सन्न रह गई। फिर उसने अनामिका की कलाई पकड़ी और बोला, थाने चलो। अनामिका कुछ नहीं बोली। अंदर उफान था, लेकिन चेहरे पर स्थिरता। पुलिस वालों ने उन्हें हथकड़ी लगाई और जीप में बैठा दिया। रास्ते भर रणबीर और उसके साथी मजाक उड़ाते रहे, किसी बड़े घर से भागी हुई लगती है, अब थाने में मजा आएगा इसे। अनामिका खिड़की से बाहर देखती मुस्कुराई। उन्हें नहीं पता था वे किससे भिड़ गए हैं। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने अनामिका को बेरहमी से हवालात में धकेल दिया। उसने खुद को संभाला और चारों ओर देखा। दीवारों पर पान की पीक, पेशाब की तीखी बदबू और दर्द से भरी आंखें। वहां पहले से मौजूद कुछ महिलाएं थकी हुई, डरी हुई नजर आईं। एक दुबली महिला झिझकते हुए बोली, बहन, क्यों पकड़ा तुम्हें? अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरीबों की मदद करना अपराध बन गया है। महिला ने आह भरी, यहां गरीबों के लिए कोई जगह नहीं बहन। पैसे या सिफारिश नहीं तो पुलिस हमें इंसान नहीं समझती। थोड़ी देर में हवालात का दरवाजा चरमराया। इंस्पेक्टर रणबीर भीतर आया। लंबा, भारी शरीर, आंखों में सत्ता का नशा। उसने अनामिका को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर तिरस्कार से मुस्कुराया। बहुत बड़ी समाज सुधारक बनती हो, उसने कहा। चलो इस कागज पर दस्तखत करो। सरकारी काम में बाधा डालने की बात मान लो, वरना रात यहीं गुजरेगी। अनामिका ने उसकी आंखों में सीधे देखा। आवाज शांत पर दृढ़ थी, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों हस्ताक्षर करूं? रणबीर का चेहरा तमतमा उठा। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। बहादुर बनने का नाटक मत करो, वह गरजा। सिपाही ने अनामिका को पकड़ लिया, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रही।
अब वह सिर्फ दर्शक नहीं थी, वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उतर चुकी थी। अनामिका के मन में उथल पुथल मची थी। क्या अब समय आ गया था अपनी असली पहचान बताने का, या इंतजार करे कि रणबीर कितना आगे जाएगा? उसने तय किया, जब तक हालात बेकाबू न हो वह चुप रहेगी। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर रणबीर 2 सिपाहियों के साथ लॉकअप में आया। वही घमंड, वही मुस्कान। उसने आदेश दिया, चलो दस्तखत करो। अनामिका की आवाज दृढ़ थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, दस्तखत नहीं करूंगी। रणबीर का चेहरा तमतमा गया। उसने सिपाही को इशारा किया। अगले ही पल अनामिका के बाल पकड़कर उसका सिर पीछे झटका गया। दर्द की लहर दौड़ी, पर वह चुप रही। रणबीर हंसा, ये बहुत नरमी है, जबरदस्ती करवा लो। सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर कागज पर दबाना चाहा, पर अनामिका ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ा लिया। वह गरजी, नहीं। आवाज पूरे थाने में गूंजी। रणबीर की आंखों में नफरत चमक उठी। उसने सिपाहियों से कहा, समझाओ इसे। वे उसे घसीटते हुए अंधेरे कमरे में ले गए और जमीन पर धक्का दे दिया। ठंडी फर्श पर गिरने से उसकी सांस थमी, मगर उसने उफ तक नहीं की। एक सिपाही ने मोटी लकड़ी की छड़ी उठाई, हवा में घुमाई। अब देखेंगे तुम्हारी समाज सेवा। तभी तेज कदमों की धपधपाहट हुई। दरवाजा अचानक खुला। एक वरिष्ठ अधिकारी कमरे में दाखिल हुआ। अनामिका को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वह लोगों के हक की आवाज उठा रही थी, जिसे इंस्पेक्टर रणबीर ने सरकारी काम में बाधा कहकर गिरफ्तार कर लिया। उसी वक्त एक वरिष्ठ अधिकारी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी गूंजती आवाज से दीवारें कांप उठीं। यहां क्या हो रहा है? रणबीर चौंक गया। फौरन सीधा खड़ा होकर बोला, सर, ये महिला कानून तोड़ रही थी, लोगों को भड़का रही थी, उसे सबक सिखाना जरूरी था। वरिष्ठ अधिकारी ने गहरी नजर से उसे देखा। और तुम उस पर बल प्रयोग कर रहे थे, सबूत क्या है? अनामिका ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, बिना अपराध के किसी महिला को प्रताड़ित करना गैरकानूनी है। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर अधिकारी बोला, इसे कुछ घंटों बाद छोड़ देना। रणबीर ने मजबूरी में सिर हिलाया, मगर जाते जाते उसने अनामिका को गंदा कंबल और सड़ा खाना दिया। अनामिका ने सब चुपचाप सहा। उसकी निगाहें अब भी मजबूत थीं। वह जानना चाहती थी कि अन्याय असल में कैसे होता है। अगली सुबह रणबीर फिर आया, चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान। अनामिका, आज तुम्हारी जमानत हो गई, भाग्यशाली हो। अनामिका ने भौहें चढ़ाईं। जमानत? इतनी जल्दी? रणबीर मुस्कुराया, लेकिन अनामिका जान चुकी थी, यह लड़ाई अभी बाकी है। अनामिका को बिना किसी कारण थाने में बैठा दिया गया था। रणबीर, जो वहां का पुलिस अधिकारी था, व्यंग्य में बोला, तुम जैसे लोगों को बचाने कोई न कोई मूर्ख आ ही जाता है। अनामिका चुप रही। उसकी आंखों में न डर था न झिझक, बस गहरी खामोशी। फिर वह उठी और बाहर आ गई। गेट पर एक पत्रकार खड़ा था। उसने सवाल किया, अनामिका जी, आपके खिलाफ क्या आरोप था? अनामिका हल्के से मुस्कुराई, मुझे इंसानियत दिखाने की सजा मिली है। पत्रकार स्तब्ध रह गया। अनामिका का ध्यान अब उन गरीब लोगों की तरफ गया जो थाने के बाहर खड़े थे, इंसाफ की आस में। रणबीर का गुस्सैल चेहरा उन पर चीख रहा था, भागो यहां से, कोई सुनवाई नहीं होगी। एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से आगे आई, साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो। रणबीर ने नजर तक नहीं डाली, भाग यहां से, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। अनामिका की मुट्ठियां भींच गईं, मगर वह शांत रही। तभी रणबीर उसकी ओर आया और कहा, चलो, जमानत हो गई, अब तमाशा मत करो। अनामिका ने उसे गहरी नजरों से देखा, मुस्कुराई और बोली, अब बहुत हो गया, अब खेल बदलने का समय है। मैं इस जिले की जिला अधिकारी हूं। रणबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। पत्रकार की कलम रुक गई। अब सच सामने आने वाला था। आश्चर्य से आंखें फैल गईं। पत्रकार ने पूछा, अनामिका जी, आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस ने दुर्व्यवहार किया? अनामिका कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ मोबाइल निकाला, तेजी से नंबर डायल किया। ट्रिंग ट्रिंग, दूसरी तरफ से आवाज आई, हां मैडम, आदेश दें। पूरा पुलिस स्टेशन सन्नाटे में डूब गया। इंस्पेक्टर रणबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। रणबीर बड़बड़ाया, हमने तो समझा था कोई आम महिला है, लेकिन अब खेल बदल चुका था। अनामिका ने आदेश दिया, 5 मिनट में यहां टीम होनी चाहिए। बाहर सायरनों की आवाज गूंजने लगी।
सरकारी गाड़ियां थाने पर आकर रुकीं। बड़े अफसर और जिला प्रशासन उतरकर भीतर आए। अनामिका आगे बढ़ीं और दृढ़ आवाज में बोलीं, मैं इस जिले की जिला अधिकारी हूं। रणबीर के पसीने छूट गए। उसका डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। अनामिका डीएम थी। उस दिन वह थाने पहुंची, जहां इंस्पेक्टर रणबीर और उसकी टीम आम आदमी पर जुल्म ढा रही थी। कल तक जो पुलिस वाले और खुद रणबीर लोगों को धक्का देते, गाली देते, आज बुत बनकर खड़े थे। रणबीर के हाथ कांप रहे थे। तभी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। पुलिस ने डीएम के साथ बदसलूकी की। कैमरे ऑन हो चुके थे। अनामिका ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और हक की चमक थी। उसने रणबीर की तरफ देखा। वो नजर किसी का करियर खत्म कर सकती थी। पूरे थाने में उसकी आवाज गूंज उठी। आज मैंने देखा यहां गरीबों और महिलाओं के साथ क्या होता है। पुलिस खुद को भगवान समझती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रणबीर घुटनों के बल गिर गया। चेहरा पसीने से भीगा था। उसने कांपती आवाज में कहा, माफ कर दीजिए मैडम, हमें नहीं पता था कि आप। अनामिका ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज शांत मगर रोई थी। अगर मैं डीएम नहीं होती, तब भी क्या तुम ऐसा ही करते? किसी और महिला को भी यूं ही पीटते? थाने में सन्नाटा छा गया। रणबीर चुप था। लेकिन यह सिर्फ एक सजा नहीं, बदलाव की शुरुआत थी। अब न्याय होगा। जिले की डीएम अनामिका आज खुद थाने पहुंची। कुछ पुलिस वालों की आंखों में अब भी घमंड झलक रहा था। शायद यकीन नहीं था कि वे इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अनामिका ने सख्त लहजे में आदेश दिया, सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार करो। जांच शुरू करो। अब किसी नागरिक पर अत्याचार नहीं होगा। पुलिस वालों के चेहरे सफेद पड़ गए। इंस्पेक्टर रणबीर भी वहीं खड़ा था। कभी घमंड से सीना चौड़ा करने वाला रणबीर अब कांपने लगा। कुछ पुलिसकर्मी शर्मिंदा थे, कुछ डर में डूबे। इस बीच मीडिया लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। टीवी स्क्रीन पर थाने की तस्वीरें चमक रही थीं। अनामिका ने जनता की ओर देखकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गरीबों और महिलाओं पर जुल्म होता है। यह पुलिस सेवा नहीं, गुंडागर्दी है। लेकिन अब बदलाव होगा। भीड़ में से कई पीड़ित सामने आ गए। किसी ने कहा, पुलिस पैसे लेकर फंसाती है। किसी ने रोते हुए बताया, हमारी बेटियों को परेशान किया जाता है। अनामिका की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उन्होंने आदेश दिया, सभी शिकायतें दर्ज करो। अब कानून सबके लिए बराबर है। रणबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, मेरी मां बीमार है। परिवार भूख से मर जाएगा। अनामिका का चेहरा लोहे की तरह कठोर था। उन्होंने कहा, जब तुमने निर्दोषों को पीटा, तब यह याद नहीं आया। थाने में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर आदेश दिया, थाने में सीसीटीवी लगाओ। मैं खुद निरीक्षण करूंगी। अन्याय की कोई जगह नहीं होगी। रणबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई। अनामिका ने कैमरे की तरफ देखा। कानून से ऊपर कोई नहीं। पुलिस अगर रक्षक बनेगी तो सम्मान पाएगी। अत्याचार करेगी तो जवाबदेह होगी। देश भर में अनामिका की ईमानदारी और साहस की तारीफ होने लगी। भ्रष्ट अधिकारी निलंबित हुए। ईमानदार अफसरों की नियुक्ति हुई। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद अनामिका फिर जनता के सामने आई। अब पुलिस रक्षक बन रही है। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करना होगा। न्याय सबसे ऊपर है। उनकी आवाज ने जिले में नई उम्मीद जगा दी। अब सचमुच बदलाव आ चुका था। बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। आज एक नया इतिहास रचा गया। कल तक जो लोग पुलिस से डरते थे, आज वही लोग सवाल उठा रहे थे। अब कानून डराने का नहीं, सुरक्षा का प्रतीक बन चुका था। डीएम अनामिका की ईमानदारी और साहस ने सब बदल दिया। उन्होंने उस पुलिस अधिकारी रणबीर के खिलाफ कार्रवाई की, जो खुद को कानून से ऊपर समझता था। रणबीर, जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करता था, अब निलंबित हो चुका था। उसकी ताकत, रुतबा और सम्मान सब खत्म हो गए। अनामिका ने साबित कर दिया कि अगर सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ, तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है। उन्होंने न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाया, बल्कि गरीबों और पीड़ितों को न्याय दिलाया। अब हर नागरिक जान गया था कि कानून उनका रक्षक है, न कि दुश्मन। यह घटना सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे देश के लिए संदेश बन गई। अब अन्याय करने वाला कोई भी अधिकारी बच नहीं सकता था। बदलाव की यह रोशनी हर दिल में उम्मीद जगा रही थी। अनामिका ने बताया कि अन्याय सहना भी अपराध है,
अगर हम सच के साथ खड़े होंगे तो जीत पक्की है। अब कोई भी गरीब अकेला नहीं था। जनता ही अब असली ताकत थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।